हर बार हम सोचते हैं कि कल से डाइट पक्का फॉलो करूंगी, लेकिन शाम तक क्रेविंग्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि हम चॉकलेट, नमकीन या फ्राइड फूड खा लेते हैं और फिर गिल्ट, मेरी विल पावर वीक है। सच ये है कि आपकी विल पावर वीक नहीं है, ये हॉर्मोन्स का काम है। और याद रखिए, ये सब प्रोसेसेस नेचुरल हैं, ये आपके बॉडी के सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने हैबिट से इन हॉर्मोन्स के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं। आज मैं बात करूंगी ऐसे 3 हॉर्मोन्स की जिनके डिस्टर्ब होने से आपको क्रेविंग्स होती है। सबसे पहला है ग्रेलिन, इसे हंगर हार्मोन कहते हैं। जब खाने का टाइम होता है तो ग्रेलिन नेचुरली राइज करता है ताकि आपको भूख लगे, ये नॉर्मल है। पर जब आप रिपीटेडली खाना डिले करते हो या मील स्किप करते हो तो ग्रेलिन अनकंट्रोलेबल हो जाता है। फिर ब्रेन सिर्फ एक सिग्नल देता है, जल्दी एनर्जी दो। इस वजह से आपको मीठा या फ्राइड फूड क्रेविंग होती है। तो नॉर्मल क्या है? भूख लगना। पर नॉर्मल क्या नहीं है? ऐसे अनकंट्रोलेबल क्रेविंग्स जो आपको बिंज तक ले जाते हैं। आपको कैसे इंटरवीन करना है? रेगुलर मील टाइमिंग मेंटेन करके और मील्स में प्रोटीन, फाइबर इंक्लूड करके। दूसरा हार्मोन है इंसुलिन, इसका काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। जब आप खाना खाते हो तो इंसुलिन नेचुरली राइज करता है और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसके बिना आपकी बॉडी शुगर हैंडल ही नहीं कर पाती। प्रॉब्लम तब होती है जब आप रिपीटेडली हाई शुगर फूड्स खाते हो, फिर इंसुलिन बार बार स्पाइक करता है और टाइम के साथ बॉडी इंसुलिन के सिग्नल्स को इग्नोर करने लगती है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एबनॉर्मल है और वेट गेन, डायबिटीज तक ले जा सकता है। अब हर मील के बाद थोड़ा इंसुलिन स्पाइक होना नॉर्मल है, लेकिन रोज का इंसुलिन स्पाइक्ड रोलर कोस्टर जिससे बार बार क्रेविंग होती है, ये नॉर्मल नहीं है। तो इंटरवीन कैसे करना है? कार्ब्स को प्रोटीन और फैट के साथ कंबाइन करके और प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करके। तीसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। सुबह उठते ही कॉर्टिसोल नेचुरली थोड़ा हाई होता है ताकि आप एनर्जेटिक फील करो और दिन की शुरुआत कर सको। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी थोड़ा कॉर्टिसोल राइज होना जरूरी है, ये आपके सर्वाइवल का हिस्सा है। मतलब कॉर्टिसोल का राइज नॉर्मल और जरूरी है। बट एबनॉर्मल क्या है? प्रॉब्लम तब आती है जब आपका स्ट्रेस कभी खत्म ही नहीं होता। घर के काम, ऑफिस की डेडलाइंस, फाइनेंशियल टेंशन, बच्चों की जिम्मेदारी। जब ये स्ट्रेस रोज का रूटीन बन जाता है तो कॉर्टिसोल कॉन्टिन्यूसली हाई रहता है और इसका रिजल्ट क्या होता है? आपको ज्यादा भूख लगने लगती है, मीठा और फ्राइड फूड की क्रेविंग्स होती हैं। यानी कॉर्टिसोल हाई रहना नॉर्मल नहीं है और ये लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए डेंजरस है। कॉर्टिसोल सिर्फ हंगर ही नहीं बढ़ाता, आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को भी हाईजैक कर देता है। नॉर्मली रिवॉर्ड सिस्टम आपको हेल्दी हैबिट्स पे रिवॉर्ड देता है, जैसे सही खाना, एक्सरसाइज, वॉक, अच्छी नींद। आपको डोपामिन मिलता है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब कॉर्टिसोल हाई होता है, ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम शॉर्ट टर्म रिलीफ के पीछे भागने लगता है। मतलब ब्रेन को लगता है कि चिप्स, चॉकलेट, फ्राइड फूड ही अभी रिलीफ देंगे। इसलिए स्ट्रेसफुल दिन में आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो जंक फूड को। विल पावर कमजोर नहीं है, बस आपके ब्रेन का रिवॉर्ड स्विच टेम्परेरीली बदल गया है। अब सोचो, एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद आप घर आए हो। नॉर्मली आप सिंपल रोटी सब्जी खा के सेटिस्फाइड हो जाते हो, लेकिन उस दिन ब्रेन को लगता है मुझे अभी मिठाई या चिप्स चाहिए वरना चैन नहीं मिलेगा। ये कॉर्टिसोल ने आपके रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है। शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए जंक फूड लेने के बजाय अपना स्ट्रेस रिलीज हैबिट डेवलप करो, जैसे 10 मिनट्स वॉक, डीप ब्रीदिंग, म्यूजिक या हॉबी, या सिंपल पानी पी लेना और थोड़ा पॉज कर लेना। ये छोटी हैबिट्स कॉर्टिसोल को सेटल करती हैं और रिवॉर्ड सिस्टम को दोबारा हेल्दी ट्रैक पे लाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप, जो कि अगेन अंडर एस्टिमेटेड है। हॉर्मोन्स का पूरा बैलेंस नींद से लिंक है। अगर नींद कम है तो ग्रेलिन बढ़ता है, लेप्टिन गिरता है, इंसुलिन भी अनस्टेबल हो जाता है। तो सिंपल चीज याद रखो, 7 से 8 घंटे की नींद ही आपका सबसे बड़ा हैक है अपनी विल पावर को मजबूत करने के लिए। तो अगली बार जब आप डाइट से ऑफ ट्रैक हो जाओ और गिल्टी फील करो तो याद रखो, हॉर्मोन्स आपको वीक नहीं बना रहे, वो तो आपका नेचुरल काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने हैबिट से उनके नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब कर देते हैं। सोल्यूशन विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना नहीं है, सोल्यूशन है अपने हॉर्मोन्स के नेचुरल प्रोसेस के साथ में सिंक रहना, और वही है असली की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। माय नेम इज कॉनरेड चेष्टा। आई एम अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एंड अ बायोकेमिस्ट। जय हिंद।